अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड डॉट मोर पर। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू सपोर्ट आ रात की रानी प्लांट है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम रात की रानी प्लांट को किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। अब आगे जैसे जैसे बाहर का सीज़न शुरू हो रहा है तो रात की रानी प्लांट और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अब फ्लावरिंग भी करनी है और ये हमारे गार्डन की ब्यूटी को भी बढ़ाएंगे। तो आज हम इसको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये कुछ अंदर से टहनियाँ ऐसी भी हैं जिनके सही तरह से अंदर से बडिंग नहीं हो रही। जैसे कि ये हमारी है लश ग्रीन ब्रांच है, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है इसमें काफ़ी सारी ख़राबी पाई जा रही है। तो इस तरह की सब ब्रांचेस को आप प्रून कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी जो ये वीकर ब्रांचेस हैं जिनके अंदर सही तरह से पावर नहीं जा सकती, वो वाली ब्रांचेस पर वक्त और पावर ज़ाया नहीं होगी। तो इससे फिर हम इस तरह से इसको कट कर देते हैं। तो जो जो ब्रांच आपको कुछ ऐसी दिखे उसको आप कट कर दीजिए। अब जिस तरह से ये मैंने यहाँ से कट कर दिए, फ्यूचर में यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस ही ग्रोथ में आएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आती हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इस जो नीचे से ये ब्रांच आ रही है इसको आते हुए मैंने यहाँ ऊपर आकर मैंने इसको प्रून कर दिया था। उसके बाद फिर एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच इसके यहाँ नीचे से ही निकल आई। ये देखिए एक ये निकली, एक ये भी बडिंग हो रही है। यहाँ से भी एक हमारी अलहदा से ब्रांच बन जाएगी। ये देखिए ये अलहदा से ग्रो हो रही है। तो इस तरह से ये मल्टीपल शूट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ही हमने इसको प्रून करना है। तो चलें आप इसको अच्छे तरीके से प्रून कर दीजिएगा। जो जो आपको वीक ब्रांच नज़र आए आप उसको प्रून करते जाइए। इससे फिर आपका प्लांट और बुशी अंदाज में ग्रो करेगा। जो रात की रानी प्लांट है ये अपना जो वेट है इसको बहुत आराम से नहीं संभाल सकती, तो इसीलिए आपको इसकी बार बार प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। और इसकी ये जो ब्रांचेस जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच काफ़ी नीचे को जा रही है और ये काफ़ी डी शेप भी लग रही है। तो इस तरह से ये हमें दिखाई देती हैं। तो इसलिए इसकी टाइम बाय टाइम प्रूनिंग भी करनी चाहिए। और अगर आप प्रूनिंग करने से डरते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये सारी की सारी सिर्फ बातें हैं। आपका पौधा जितनी ज़्यादा प्रूनिंग की जाए वो उतना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक ब्रांच को काट दिया जो कि छोटी सी ही ग्रो हुई थी, और उसके बाद हमारी हेल्दी और 2 ब्रांचेस ग्रोथ में आईं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही हैं। ये देखिए ये स्ट्रेट ऊपर वाली जानिब को जा रही हैं और ये दूसरी ब्रांचेस की तरह डी शेप नहीं हो रही। तो ये देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है, ये बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर को ग्रोथ कर रही हैं। तो यही प्रूनिंग का फ़ायदा होता है कि जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो अच्छे से ग्रोथ भी करती हैं और बहुत अच्छे से ऊपर की जानिब भी ग्रो होती हैं। मुझे ज़्यादा जो फैल जाते हैं पौधे, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये फैला हुआ है, इस तरह के डी शेप्ड पौधे अच्छे नहीं लगते। तो इसको हम थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ भी लेके आएंगे। इसकी ऊंचाई फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 फुट है, जो कि बहुत ही कम है और ये प्लांट्स में पड़ी हुई नज़र भी नहीं आता प्लांट। तो इसीलिए हम इसको वायर करेंगे। वायर के लिए आप किसी भी तरह की वायर यूज़ कर सकते हैं। एलुमिनियम वायर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कॉपर वायर का यूज़ करूँगा। ये देखिए ये कॉपर वायर है जिससे हमारे घर में वायरिंग्स की जाती हैं। ये वो वाली वायर है। तो इस वाली वायर से हम इसको वायर करेंगे और इनको सीधा ऊपर वाली जानिब को कर देंगे कुछ इस तरह से।
इससे फिर ये ऊपर को अच्छे से ग्रो करेंगी। तो चलें फिर मैं वायर कर लूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे वायर किया है। लीजिए जनाब, अब मैंने इसको अच्छे से वायर कर दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने सारी की सारी वायर इसके आसपास ट्विस्ट करके ये सारी ब्रांच के साथ ऊपर तक लगा दी हुई है। ये देखिए, ये मैंने सारी ब्रांच के साथ इस वायर को ट्विस्ट कर दिया हुआ है। जल्द ही इसी वायर के साथ साथ ही जैसे हमने इसको शेप दी है वैसे ही उसी शेप के अंदर ही आ जाएगा ये। तो अब ये हमारा थोड़ा सा बुशी अंदाज में भी ग्रो करेगा। तो चलें देखते हैं ये वायर के साथ शेप में आता है या फिर नहीं। तो स्टे विद मी। 20 दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 20 दिन पहले प्लांट को शेप में लाकर उसकी वायरिंग कर दी थी और अब आप ये देख सकते हैं कि प्लांट हमारा बिल्कुल उसी शेप के मुताबिक ढल चुका है और वायर्स अब उतारने का टाइम आ चुका है। अगर आप ज़्यादा टाइम वेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे आपका प्लांट डेड भी हो सकता है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वायरिंग की थी तो इसकी सही ग्रोथ नहीं हो रही। तो जब हम वायर उतारेंगे, जैसे जैसे फिर टाइम गुजरेगा वैसे वैसे फिर इसकी ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी। तो वायर से नुकसान तो कोई नहीं होता, अक्सर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इससे कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आप वायर को उतारेंगे तो वैसे ही आपका प्लांट वहीं से ही ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो अब इसके बाकी जो टहनियाँ वगैरह हैं थी उन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, अच्छे से वो फ्लावरिंग भी करना शुरू हो गई हैं। और कई ब्रांचेस जिन पर हमने वायर भी किया था लेकिन फिर भी उसने अपनी ग्रोथ को रोका नहीं, वहीं पर ही स्टिल ग्रोथ बढ़ाते रहीं। तो अब हम इसकी वायर को खोल देंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसी हमें ग्रोथ देता है। क्या ये इसी तरह से ही रहेगा या फिर इसको हमें वायर और करना पड़ेगा, ये तो अभी पता चलेगा जब हम इसकी वायर उतारेंगे। तो चलें फिर मैं वायर उतार लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने वायर इस प्लांट के ऊपर से उतार दी हुई है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ब्रांच जो कि सही तरह से ग्रो नहीं हो रही थी, वही ब्रांच बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। इसमें वायर लगाते वक्त काफ़ी ज़ोर आजमाई की गई थी, जिसकी वजह से अब आप ये देख सकते हैं कि प्लांट के सारा इस एरिया पे कट्स लग चुके हैं। जब इसको वायर लगाई गई तो ये मुड़ गया और मुड़ने की वजह से इसके सेंटर में कट्स हो गए, जिसकी वजह से ये ग्रोथ भी नहीं कर रही थी ब्रांच और ये सही तरह से वहाँ पर डिवेलप भी नहीं हुई। सीधी होने के बजाय ये उल्टी हो गई। तो अब इसको हमें प्रून ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसको प्रून कर देंगे। ये लीजिए, अब हमने इसको प्रून कर दिया हुआ है। इसलिए वायर लगाते वक्त कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी का नतीजा या यही होगा जो कि आपके सामने है। ये शुरू से लेकर ऊपर तक सारी की सारी वायर का इस पे कट्स लग चुके हैं। ये देखिए, जहाँ तक वायर लगाई थी वहाँ तक ये सारे के सारे इसको कट्स लग चुके हैं। और आप ये सेंटर में भी देख सकते हैं कि ये देखिए, सेंटर में भी जहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से वायर जल्दबाजी में लगाई गई वहाँ पर फिर इसको दूसरी तरह से भी कट्स लग गए। और इसी तरह से ये पीछे भी इसी तरह से इसको कट्स लगे हुए हैं। तो इसीलिए बिल्कुल आराम सुकून से वायर लगाइए। बाकियों में जहाँ पर आराम से वायर लगाई थी उनको कुछ भी नहीं हुआ, बट इसमें जल्दबाजी की थी तो ये हमारी पूरी स्टेम ही ख़राब हो गई। तो इसको अब हमें प्रून करना ही पड़ा। तो कोई बात नहीं, एक ब्रांच को हमें प्रून करना पड़ा और बाकी सारी ब्रांचेस हमारी अच्छे से ग्रोथ में आ गई। तो अब ये हमारा प्लांट बिल्कुल जिस तरह से हमने इसको ग्रोथ में किया था उसी तरह से ही ये ग्रोथ में आ चुका है और ये जल्द ही और भी अच्छे से ग्रोथ को अपना बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वायरिंग आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन वायरिंग से ज़्यादा अच्छा प्रूनिंग है। अगर आप प्लांट को प्रून कर देते हैं तो फिर वो ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा, लेकिन अगर आप
प्लांट को प्रून नहीं करते हैं तो वायर कर देते हैं प्रूनिंग के बजाय, तो फिर आपका प्लांट कुछ ख़ास सीधा नहीं हो पाएगा। तो अगर सीधा हो भी जाता है तो वो उसी तरह से ही रहेगा, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये सीधी ब्रांच ही है लेकिन इस पर कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं आ रही। तो इसी तरह से ही आपका प्लांट रहेगा, तो इसीलिए आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए। तो मैंने तो आपको दिखाना था कि वायरिंग का नतीजा क्या हुआ। तो वायरिंग का मुझे रिज़ल्ट अच्छा भी मिला और थोड़ा सा बुरा भी मिला, जो आप देख सकते हैं। तो ये इक्वल ही है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वायरिंग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।